मुझे गाड़ी चलाना आता है। राम को अंग्रेजी पढ़ना आता है। सीता को चाय बनाना आता है। आपको संस्कृत पढ़ना आता है। वह मछली पकड़ना जानता है। बोर्ड पर जितने भी वाक्य लिखे गए हैं, ये सारे के सारे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। इसमें कर्ता को किसी काम को करने का ढंग मालूम होता है कि उस काम को कैसे किया जाता है। जैसे लिखा है कि मुझे गाड़ी चलाना आता है। इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होते हैं, उन सबको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार उनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाता है। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार प्रेजेंट टेंस में नो या नोज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हाउ टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद भी यानी कि वर्ब एक और आता है इसमें, उसका प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। मुझे गाड़ी चलाना आता है। मुझे के लिए यहाँ पर मी नहीं लिखेंगे, काहे कि मुझे यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए इसको नॉमिनेटिव केस में हम आई लिखेंगे। आई। अब यहाँ ये आई जो हुआ फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर का हुआ, इसलिए यहाँ पर हम नो लिखेंगे। इसके बाद आई नो, मैं जानता हूं। उसके बाद हाउ टू का प्रयोग करेंगे। हाउ टू। उसके बाद वर्ब का प्लूरल फॉर्म है, इसमें एक वर्ब ये है चलाना, तो चलाना का इंग्लिश होता है ड्राइव। क्या बना? आई नो हाउ टू ड्राइव। अब क्या चलाना? तो गाड़ी चलाना। इसके लिए गाड़ी के लिए हम लिखेंगे ए कार। मतलब तैयार हुआ आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार। दूसरा, राम को अंग्रेजी पढ़ना आता है, यानी कि राम को अंग्रेजी पढ़ने का ढंग मालूम है कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है। सब्जेक्ट राम है, राम लिखेंगे। राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का है, इसलिए नो में हम एस लगाएंगे। राम नोज। राम जानता है। हाउ टू। हाउ टू कैसे पढ़ा जाता है? हाउ टू रीड। क्या पढ़ा जाता है? अंग्रेजी, इंग्लिश। तीसरा है सीता को चाय बनाना आता है, यानी कि सीता चाय बनाना जानती है कि कैसे चाय बनाया जाता है। सीता नोज हाउ टू प्रिपेयर टी। हाउ टू प्रिपेयर टी। चौथा है आपको संस्कृत पढ़ना आता है। यू नो हाउ टू रीड संस्कृत। अंतिम है वह मछली पकड़ना जानता है, यानी कि उसको पता है कि मछली कैसे पकड़ा जाता है। सब्जेक्ट ही है, इसलिए यहां पर हम नोज का प्रयोग करेंगे। ही नोज हाउ टू। पकड़ना का इंग्लिश होता है कैच। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें है मछली, द फिश। इन सारे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसी स्ट्रक्चर का फॉलो किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। अब यहीं तक रुकते हैं, आगे वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।